हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं हम लोग आसियान के बारे में। तो जो है आसियान का जो पूरा नाम होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम तो पता चल गया। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो ये जो है ये आसियान जो एसोसिएशन है, संगठन है, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। इन 10 देशों का जो है समूह है। अब ये 10 देश आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, साथ ही शांति और स्थिरता को कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक, अब इसकी जो स्थापना हुई थी, इस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये जकार्ता जो है ये जावा द्वीप पर पड़ता है। इंडोनेशिया 13,000 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है, जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब ये जो है इन देशों को याद करने की ट्रिक है जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। चलिए इससे पहले हम लोग नक्शा के हिसाब से देख लेते हैं, इन देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे इनका नाम आसियान पड़ा। तो देखिए ये जो दिशा है ये ऊपर की ओर किसी भी नक्शा में उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। ठीक, अब जब इस प्रकार हम लोग नक्शा को रख लेते हैं तो जो इस तरफ जो दिशा आती है उसे हम लोग पूरब कहते हैं और इस तरफ की दिशा को हम लोग पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। ये दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। ठीक, अब इन दिशाओं के बीच में ये जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के बीच की इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, और इसे कहते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम, और इसे कहते हैं उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, और इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब आपके मन में एक दिमाग आ रहा होगा कि इसे पूरब और उत्तर भी तो कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार वो पश्चिम और उत्तर भी तो कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो है इसको पूरब और उत्तर भी तो कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता भैया, क्योंकि जियोग्राफी में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अधिक महत्व दिया गया है और ये सच भी है। इनको जो है पहले लिखना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं जो है, तो आपका जो है ये तो पूरे विश्व का नक्शा हो गया। इसमें से आपको दिशाओं का ज्ञान मालूम हो गया। अब देखते हैं जो है कि ये है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है, इधर पर हो गई है उत्तर दिशा, इधर पर हो गई है दक्षिण दिशा। ठीक, इधर पर ये हो गई है पूरब और इधर पर ये हो गई पश्चिम। तो अब ये जो दिशा है ये होगी भैया साउथ और ईस्ट। साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिण, ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूरब। तो अब जो इन देशों का एक एसोसिएशन है तो उसी को कहते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया महाद्वीप में है, इसलिए एशियन नेशन। देशों का समूह है, नेशन। ठीक, क्या होगा? इसी को हम लोग कहते हैं आसियान। आसियान आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक संगठन है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों का ये एसोसिएशन है, देशों का समूह है, इसलिए इसे नेशन कहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद हो गया होगा। अब चलिए इनके नक्शा में देख लेते हैं जो है कहाँ पर स्थित हैं। तो ये देश जो है ये है भारत। इधर पर ये जो है यहाँ पर है आराकान पर्वत। कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत है। यह आराकान पर्वत भारत को जो है म्यांमार से अलग करता है। म्यांमार का ही भारत का ही भाग हुआ करता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह म्यांमार भारत से अलग हो गया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार में जो है यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावती नदी। क्या नाम है? इरावती नदी। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है साल्वेन नदी। इन दोनों नदियों के बीच में एक पठार है जिसका नाम है शान का पठार। क्या नाम है? शान का पठार। तो चलिए अब ये तो पता चल गया कि भारत से इन देशों की सीमा लगती है। जो आसियान के ये जो देश हैं इन देशों की सीमा भारत से लगती है, ये आपको जानकारी पता चल गई। अब देखते हैं इन्हीं के नक्शा में इनको समझते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आसियान के देश। अब ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यही है म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा है। ठीक,
इसके बारे में मैंने पिछले नक्शा में बता दिया है। अब देखते हैं थाईलैंड के बारे में। तो ये जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर गाय बहुत प्रिय है, उसी प्रकार यहाँ पर हाथी बहुत प्रिय है। क्या है? हाथी बहुत प्रिय है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ये है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। ओ भाई साहब, मलेशिया से पहले हम लोग इनको देख लेते हैं ना थोड़ा सा, इसके पड़ोसी देश रह गए। मलेशिया से पहले हम लोग देख लेते हैं लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को। तो ये जो रेड कलर का है ये क्या है? लाओस है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है भैया। ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पहले क्या थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते थे। कहाँ में आते थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। जिस प्रकार भारत में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर पर थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ठीक, जिस प्रकार भारत को 3 भागों में तोड़ दिया गया, इसी प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया को भी 3 भागों में तोड़ दिया गया। तो भारत जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब टूटी थी तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत में टूटी थी। और जब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टूटी तो ये टूटी जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में। ठीक, ओ लाओस, ये है कंबोडिया और ये है वियतनाम। जो आपको ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का ये है वियतनाम। जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये है कंबोडिया। और जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है लाओस। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, और ये क्या है? ये वियतनाम है भैया। यहाँ पर शीत युद्ध के समय जो है अमेरिका और रूस अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। तो अमेरिका ने यहाँ पर 27 करोड़ बम गिराए थे। कितने बम गिराए थे? 27 करोड़ बम गिराए थे। फिर यहाँ पर एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था वियतनाम क्रांति। क्या नाम था? वियतनाम क्रांति। उस क्रांति के जनक थे हो ची मिन। क्या नाम था उनका? हो ची मिन नाम था। हो ची मिन। पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वियतनाम क्रांति के जनक कौन है? तो वियतनाम क्रांति के जनक जो हैं वो हो ची मिन है। इसके बाद आता है आपका यहाँ से, यहाँ पर ये है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। मलेशिया पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ करता था। इसके बाद जो है करोड़ों साल पहले सुनामी आई जिसके कारण मलेशिया का ये भाग बह गया। अब इतने छोटे से मलेशिया में से इधर से जो है अलग हो गया आपका सिंगापुर और इधर से अलग हो गया ब्रुनेई। तो मलेशिया जो 3 देशों में टूट गया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में। इसके बाद आपको ये जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये 13,000 आइलैंड में से बटा हुआ ये है इंडोनेशिया। 13,000 आइलैंड में से बटा हुआ है। इसमें से इधर पर जो है ये यहाँ पर है इसका जावा द्वीप। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप। यहाँ पर इंडोनेशिया का जावा द्वीप है और यहीं पर आसियान का मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय है और जो है जकार्ता इसकी राजधानी भी है। इंडोनेशिया की राजधानी यहीं पर है। ठीक, इसके बाद ये है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप। इसके बाद आप यहाँ पर आता है फिलीपींस। कौन सा देश है ये? फिलीपींस। फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वह है फिलीपींस में। अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वो है कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो इधर पर ये 3 देश आप ये इनको पकड़ लीजिए, सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई। इसके बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस, तो 5 ये हो गए। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 देश ये, और म्यांमार और थाईलैंड 3 देश ये। तो 5-5 2 देश ये हो गए। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम 3 देश ये हो गए और म्यांमार और थाईलैंड 2 देश ये हो गए। तो 5 टोटल ये हो गए और 5 टोटल ये हो गए। तो ये हो गए टोटल 10 देश। ठीक, अब हम लोग ट्रिक के हिसाब से इन देशों के नाम याद कर लेते हैं। तो ट्रिक है कि तुम बीएससी करके 2MM टीवी पर IPL देख रहे हो, तो चलिए इसके वर्णों का प्रयोग भी देख लेते हैं। इसमें कौन सा डिजिट कहाँ प्रयोग होगा।
तो भैया PSC, तो P का मतलब है ब्रुनेई और S का मतलब है सिंगापुर, C का मतलब है कंबोडिया, M का मतलब है मलेशिया और एक M का मतलब है म्यांमार। 2 M है ना, तो एक M से हो गया मलेशिया और एक M से हो गया म्यांमार। T का मतलब है थाईलैंड, T का मतलब क्या है थाईलैंड। अब B का मतलब है वियतनाम और I का मतलब है इंडोनेशिया। अब P का मतलब है फिलीपींस, L का मतलब है लाओस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।